यह कहानी एक महिला आईपीएस अधिकारी की है। एक दिन जब वह भिखारी बनकर थाने में पहुंचती है तो पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है। महिला आईपीएस भिखारी के भेष में थाने में चल रही काली करतूतों को जान जाती है। झारखंड के एक छोटे से थाने में वह दिन अन्य दिनों की तरह शांत था। पुलिसकर्मी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे जब अचानक एक महिला थाने में दाखिल हुई। उसकी हालत देख कोई भी उसे आम भिखारन समझ सकता था। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, बाल बिखरे थे और चेहरे पर गहरी थकान के निशान थे। यहां क्या लेने आई हो? बाहर जाओ, थाने में मौजूद एक सिपाही ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने थाने के अंदर कदम बढ़ाए और भारी आवाज में कहा, मुझे आपके एसएचओ से मिलना है। सिपाही ने झुंझलाते हुए कहा, एसएचओ साहब के पास फालतू के लोगों से मिलने का वक्त नहीं है, बाहर जाओ। तभी वह महिला रुकी, उनकी आंखों में देखा और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सन्न कर दिया। मैं आईपीएस अधिकारी हूं। सबकी नजरें महिला पर जम गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह महिला भिखारन जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आइए इस कहानी को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और आप इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यह महिला थी सीमा सिंह, जो कभी झारखंड में एक ईमानदार और साहसी आईपीएस अधिकारी के रूप में जानी जाती थी। उसकी कहानी संघर्ष और दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। सीमा का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता ईंट भट्टों पर मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। सीमा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। जब उसके दोस्तों के पास किताबें नहीं होती थीं, वह उन्हें उधार किताबें पढ़ने के लिए देती थी। गरीबी और सामाजिक तिरस्कार के बावजूद सीमा ने हमेशा बड़े सपने देखे। वह चाहती थी कि वह एक ऐसा पद हासिल करे जिससे वह अपने जैसे गरीबों के लिए काम कर सके। अपने पिता के संघर्ष को देखकर उसने ठान लिया था कि वह आईपीएस अधिकारी बनेगी। सीमा ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए पढ़ाई जारी रखी। झारखंड के एक छोटे से गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उसने हाई स्कूल में टॉप किया। इसके बाद उसने एक सरकारी कॉलेज से स्नातक किया और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। तंगी और मुश्किलों के बावजूद सीमा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और आईपीएस अधिकारी बन गई। उसकी नियुक्ति झारखंड के एक छोटे जिले में हुई। वहां उसने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीमा की ईमानदारी और सख्त कार्यशैली ने उसे जल्दी ही अपराधियों और भ्रष्ट अफसरों की नजरों में खटकने वाला बना दिया। वह हमेशा गरीबों और कमजोरों की मदद करती थी, लेकिन कुछ शक्तिशाली लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। एक दिन सीमा को एक बड़े माफिया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया। इस गिरोह का संबंध कई उच्च स्तरीय नेताओं और पुलिस अधिकारियों से था। सीमा ने बिना डरे गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, लेकिन यह कार्रवाई उसके लिए मुसीबत बन गई। गिरोह के प्रभावशाली लोग सीमा के खिलाफ साजिश रचने लगे। उनके पास धन और सत्ता दोनों थी। उन्होंने सीमा को एक झूठे भ्रष्टाचार के मामले में फंसाकर निलंबित करवा दिया। सीमा को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया गया। सीमा की संपत्ति जब्त कर ली गई और वह रातों रात सड़क पर आ गई। जिन्होंने कभी उसकी तारीफ की थी, वे लोग भी अब उससे कतराने लगे। सीमा की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन वह भीतर से टूटी नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, सच्चाई को साबित करना और अपने दुश्मनों को बेनकाब करना। कुछ महीनों बाद सीमा ने अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे किए। उसने भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश का भंडाफोड़ करने की योजना बनाई। भिखारन के रूप में थाने पहुंचकर उसने साहस के साथ अपने सबूत पेश किए। जांच शुरू हुई और जल्दी ही सच्चाई सबके सामने आ गई। सीमा पूरी तरह निर्दोष साबित हुई। जिन अधिकारियों ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, वे खुद गिरफ्तार हो गए। सीमा को उसके पद पर बहाल कर दिया गया। वह न केवल पहले जैसी सम्मानित अधिकारी बनी, बल्कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गई। सीमा की यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की नहीं है, बल्कि यह साबित करती है कि हिम्मत और सच्चाई के बल पर
कोई भी इंसान दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को दबाया तो जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। सीमा जैसी शख्सियतें हर उस इंसान के लिए प्रेरणा हैं जो हालातों के आगे झुकने से इनकार करता है। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत हर हाल में होती है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको हर बार कुछ नया सिखाती हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को जिस भी राज्य, शहर और गांव से सुन रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।